साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल बिको इन्फो पे। आज का एक काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, एक महत्वपूर्ण विचार आपके साथ साझा की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और यह पोस्ट मुझे प्राप्त हुआ है सोशल मीडिया के हवाले, जो कि मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है, जो कि मैं समझता हूँ आप सभी को जानना चाहिए और समझना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा कल राष्ट्रपति अभिभाषण के जवाब में सदन में बोले जाने वाली अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स होगी फेडरेशन के संरक्षक अश्वनी पांडे ने दूसरे के काम को अपना नाम बताने वाले प्रधानमंत्री की महारत रथा को सलाम किया है। आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री ने ईपीएस 95 के संबंध में बोलने से पहले अगर ठीक से होमवर्क किया होता तो शायद वह मिनिमम पेंशन की घोषणा मेरी सरकार ने की है ऐसा नहीं कहते। आप सभी लोग को जानते हैं कि मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये की घोषणा भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने की थी। उनकी घोषणा के बाद इनकी पार्टी के प्रवक्ता 1,000 रुपये की घोषणा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि मेरी सरकार आने के बाद 3 महीने के अंदर मिनिमम पेंशन कम से कम 3,000 रुपये कर दी जाएगी। इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह और प्रकाश जावड़ेकर की एक संयुक्त याचिका राज्यसभा में दाखिल थी, जिसके फलस्वरूप राज्यसभा में सभापति ने ईपीएस 95 के पैसों की समस्या के लिए एक कमेटी गठित की थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य श्री भगत कोश्यारी जी की अध्यक्षता में 25 सांसदों की एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये करके डीए के साथ लिंक किया जाए। लेकिन 2014 में सत्ता आने के बाद आज तक इस सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। उसके बाद भी कई समितियां बनी और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लागू की गई हैं। वर्तमान सदन में श्रीमान भारतई तरी महातम की जो उड़ीसा के बीजू जनता दल के सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी है। उसके भी रिपोर्ट आने वाली है कि प्रधानमंत्री ने अगर भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट और श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो को हम सभी साथियों के साथ भी मौजूदा में देख लेते तो यह कहते कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन महंगाई भत्ते और दवा की सुविधा के लिए जीने लायक पेंशन की घोषणा पेंशन महंगाई भत्ते और दवा सुविधा जीने लायक पेंशन देने की घोषणा करता हूँ। 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगी जिनकी उम्र 70 के ऊपर हो रही है, तो यह इनको आशीर्वाद देते, प्रशंसा करते और मानते कि यह सरकार वृद्धजनों की देखभाल के लिए जुमलेबाजी नहीं करती, हकीकत में कुछ करना चाहती है। पिछले 7 वर्षों में सदन में लगातार संसद में एन.के. प्रेमचंद्रन, हेमा मालिनी और तमाम सांसद ने प्रधानमंत्री से स्वतः मुलाकात की और हर सांसद ने प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इनकी पेंशन इस बजट में पड़ेगी। इस बजट में पड़ेगी। बजट देखते देखते वृद्धों की आंखों झुलस गई है, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रहेगी। और आज सदन में किसे कहते हैं कि बिना मांगे हमने ईपीएस पेंशन की पेंशन 1,000 रुपये कर दिए। प्रधानमंत्री जी अपनी काबिलियत से कब तक दूसरों का काम अपना काम बनाते रहेंगे? कुछ काम आपने भी किया है जिसकी देश की जनता प्रशंसा करती है, लेकिन दूसरों का काम गिनाने के बजाय ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की घोषणा करें तो आपका स्वागत है, धन्यवाद है। काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट था, मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ विवेचना इस पोस्ट के माध्यम से की गई है। वर्तमान सरकार की परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और जो कोश्यारी कमेटी और अन्य कमेटियों की जो रिपोर्ट्स हैं जिसको लागू करने में सरकार अभी तक विफल रही है, उन सभी बातों के यहाँ पर चर्चा की गई है, उन सभी मुद्दों को यहाँ पर रखा गया है इस पोस्ट के माध्यम से। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और यह महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि जो पेंशन है यह जो है एक मौलिक अधिकार है इंसान का। एक यह इसे मिनिमम पेंशन जो है या हायर पेंशन जो भी है, इसे एक निश्चित अमाउंट तक एज अ पेंशन उसको मिलना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को सस्टेन कर पाए। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में इसको सरकार को इसके ऊपर संगीनता दिखाते हुए इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। राय अपने कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।